हेलो एवरीवन, आज हम लोग ग्लोबल वेरिएबल पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने लोकल वेरिएबल पैरामीटर के बारे में डिस्कस किया था। तो एक तरह का नया टाइप का वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो क्या ग्लोबल वेरिएबल होता है इसको हम लोग अभी समझेंगे। कुछ वेरिएबल का हम यूज करते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे फंक्शन हैं किसी प्रोग्राम में। ठीक है, और सारे फंक्शन जो हैं एक पार्टिकुलर वेरिएबल को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस तरह का वेरिएबल क्या होता है, उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, मान लीजिए 3 फंक्शंस हैं और तीनों क्या हैं कि मान लीजिए एक पार्टिकुलर वेरिएबल है। ठीक है, मान लीजिए वेरिएबल इज आई। अगर इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को लोकल ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा लोकल वेरिएबल क्या होता है कि विद इन द फंक्शन ऑफ ही एक्टिव होता है। मतलब उस फंक्शन के बाहर उस वेरिएबल को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसका जो स्कोप होता है वो उस फंक्शन के अंदर में ही होता है। तो अगर ऐसा वेरिएबल है जो तीनों फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उस तरह के वेरिएबल को हम ग्लोबल बनाते हैं। ठीक है, सो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब इसके लिए क्या होता है कि वो वेरिएबल सारे फंक्शन के में एक्सेसिबल है। ठीक है, कोई भी फंक्शन उस वेरिएबल को चेंज कर सकता है और वो जो चेंज होगा वो दूसरे फंक्शन में वो बेसिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन सर्टेन वेरिएबल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय मोस्ट फंक्शन इन द प्रोग्राम, इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू मेक देम ग्लोबल। ठीक है, सो बेसिकली कोई भी वेरिएबल जो आप सारे फंक्शन से बाहर डिफाइन करते हैं वो बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है। राइट, सो एनी वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्लोबल वेरिएबल। मतलब वो वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन में डिफाइन नहीं हो, सारे फंक्शन से बाहर हो। जैसे मान लीजिए कि मेन फंक्शन है और फैक्टोरियल फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन आपके प्रोग्राम में है, तो ऐसा वेरिएबल जो सबसे बाहर हो, ठीक है, उसको हम बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। और सारे फंक्शन डेफिनेशन के भी बाहर होना चाहिए वो। ठीक है, ठीक है, मतलब कि जो भी फंक्शन डेफिनेशन है वो हमेशा उस ग्लोबल वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बाद ही आना चाहिए। ठीक है, अगर डिक्लेरेशन के पहले अगर आएगा तो फिर वो वेरिएबल उस फंक्शन के लिए ग्लोबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्कोप क्या होता है वेरिएबल का? स्कोप का मतलब उस वेरिएबल को, ग्लोबल वेरिएबल को कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो भी फंक्शन होगा जिसका डेफिनेशन इस ग्लोबल वेरिएबल के बाद होगा वो सारा फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वेरिएबल जैसे हम बनाया आपने, ये ग्लोबल वेरिएबल है जी। इसके बाद मान लीजिए कि जितने भी फंक्शंस हैं, इन फंक्शन का अगर डेफिनेशन इस ग्लोबल वेरिएबल के बाद है तो ये सारे फंक्शन क्या हैं, इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन का डेफिनेशन मान लीजिए ग्लोबल वेरिएबल के पहले है तो ये जो फंक्शन है इसको ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ग्लोबल बनाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं, मतलब सारे फंक्शन के पहले इसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो स्कोप का मतलब कि वो सारा फंक्शन जिसका डेफिनेशन इस ग्लोबल वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बाद आता है इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसी तरह से लाइफ टाइम क्या होगा, तो जब तक आपका प्रोग्राम रन करेगा तब तक ये एग्जिस्ट करेगा मेमोरी में। मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम ये इसका लाइफ टाइम होता है। मतलब जब तक आपका प्रोग्राम टर्मिनेट न कर जाए तब तक ये ग्लोबल वेरिएबल एलोकेटेड रहता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल। इसके बारे में और भी हम लोग पढ़ेंगे और इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है ग्लोबल वेरिएबल का। ठीक है, सो इंट जी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में एक ही फंक्शन है मेन। ठीक है, सो मेन फंक्शन में 2 लोकल वेरिएबल हैं ए और बी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू 20 है। सो जी इज बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे जी ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि ये मेन के बाहर है और ये किसी भी फंक्शन डेफिनेशन में नहीं है। देखिए इस फंक्शन के बाहर में है ये, तो दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल जी। ठीक है, अब यहाँ पे मेन में क्या है, 2 वेरिएबल है ए और बी। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 10 और बी का वैल्यू कितना है 20, बी इज 20। ठीक है, सो दिस इज ए वेरिएबल ए, दिस इज वेरिएबल बी। हमने क्या किया है कि जी में ए और बी को ऐड किया है, तो ए और बी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 + 20, ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर सिंपली क्या किया है, ए बी और जी को प्रिंट किया है, तो ये कितना होगा, ए हो जाएगा 10, बी हो जाएगा 20 और जी हो जाएगा 30। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैसे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब वो वेरिएबल जो सारे फंक्शन के
बाहर हो। और देखिए इसके बाद मेन लिखा है तभी ये मेन इसको एक्सेस कर पा रहा है। अगर जी को क्या करें, मेन के बाद अगर डिफाइन कर दें, यहाँ पे अगर लिखते हैं मेन के बाद, तो फिर ये मेन इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिक्लेरेशन है ग्लोबल वेरिएबल का वो मेन के बाद है। इवन दो इसके बाद भी ये ग्लोबल वेरिएबल रहेगा, लेकिन ये मेन इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो ग्लोबल वेरिएबल आप समझ गए क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ ए ये रन कराया है, ये 10 हो जाएगा, बी 20, और जी क्या है, ए और बी का सम है तो 30। ठीक है, ये कंपाइलर पे रन कराया है तो ठीक है। अब ओवरलैपिंग ऑफ स्कोप, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो ग्लोबल भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने ऐसा किया है कि दो वेरिएबल है, दोनों का नेम सेम है, और एक वेरिएबल ग्लोबल है और एक वेरिएबल क्या है, लोकल है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अब इनका स्कोप क्या होगा, ये ओवरलैप कर रहा है कि एक वेरिएबल लोकल भी है, ग्लोबल भी है। जैसे ग्लोबल वेरिएबल है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं लोकल वेरिएबल में, सॉरी फंक्शन में। तो फंक्शन में एक वेरिएबल है एक्स नाम का और एक वेरिएबल ग्लोबल भी है, तो दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। अब दोनों का नेम सेम है, अब दोनों का नेम सेम है तो दोनों का स्कोप यहाँ पे कोलाइड कर रहा है क्योंकि दोनों एलिजिबल है। तो अब एक्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो कौन सा एक्स, ग्लोबल एक्स या लोकल एक्स? ठीक है, तो ओवरलैपिंग ऑफ स्कोप का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने इसी एग्जाम्पल को दिखाया है। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे जी एक क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है जिसका वैल्यू 20 है। ठीक है, और यहाँ मेन में हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है जी, जो कि लोकल वेरिएबल है। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपको मालूम हुआ कि जो किसी फंक्शन में जैसे अक्रॉस द फंक्शन वी कैन हैव द वेरिएबल विद द सेम नेम, जैसे सम में एक्स वाई जेड था, मेन में एक्स वाई जेड था, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली वैलिड डिक्लेरेशन है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का नेम सेम हो सकता है। तो यहाँ पे जी लोकल वेरिएबल है और इस मेन में क्या किया है, लोकल वेरिएबल यूज किया है जी। अब ये देखिए ये जी चूंकि मेन के पहले डिफाइन है तो इस मेन में भी हम इस जी को एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को। तो इस जी का देखिए ये लोकल जी और ग्लोबल जी दोनों का क्या है, मेन में तो स्कोप है ही, मेन में दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों का स्कोप क्या हो, ओवरलैप कर रहा है, दोनों ये मिल गया है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं जी का तो कौन सा जी वाला होगा, जी होगा ये ग्लोबल एक्स की लोकल एक्स। अब यहां पे कंफ्यूजन है। ठीक है, यहां पे ये जी 10 है और ग्लोबल में ये जी 20 है, तो ये जी कौन सा प्रिंट होगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों का स्कोप है, जी भी यहाँ पे एक्सेसिबल है ग्लोबल वेरिएबल जी, और लोकल वेरिएबल जी भी इस पूरा मेन में एक्सेसिबल है। तो ये जी का मतलब कौन सा जी? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब ओवरलैप होता है स्कोप का तो उसमें जो लोकल वेरिएबल होते हैं या जो लोकल जो वेरिएबल होता है, लोकल जो स्कोप होता है, उसको क्या हम करते हैं, उसको हम प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो इन सच केसेज इनर डिक्लेरेशन हाइड्स द आउटर डिक्लेरेशन, आउटर वन विद इन इट्स स्कोप। मतलब कि जो यहाँ पे अगर किसी भी जैसे इसी फंक्शन में दो डिक्लेरेशन है, इनर डिक्लेरेशन क्या है कि इस फंक्शन का डिक्लेरेशन जो कि ये लोकल वेरिएबल है, आउटर डिक्लेरेशन क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसा जब सिचुएशन है जहाँ पे क्लैश कर रहा है, यहाँ जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो जो इनर में जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो क्या करता है, आउटर वाले डिक्लेरेशन को हाइड कर देता है। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, इस फंक्शन में ये ग्लोबल वेरिएबल, अब ये जी नाम वाला जो वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल, ये हाइड हो जाएगा, ये रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा, सॉरी ये दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ये जब भी आप जी करेंगे तो कौन सा जी होगा यूज, ये इसका मेन का जी। ठीक है, जो कि इसका लोकल वेरिएबल है। तो इसको आप प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू कितना प्रिंट होगा, 10, और 10 देखिए कौन सी वैल्यू है, ये लोकल वेरिएबल का वैल्यू है। ठीक है, सो इनर डिक्लेरेशन का मतलब कि ये जो करली ब्रेस के बीच में जो डेफिनेशन है, जो डिक्लेरेशन है, वही यूज होगा। ठीक है, सो इनर डिक्लेरेशन का मतलब हमेशा आप समझ जाइए कि करली ब्रेस के बीच में जो भी जो डेफिनेशन है, जो डिक्लेरेशन है, वही यूज होगा। ठीक है, इस करली ब्रेस के बाहर का जो डेफिनेशन है उसको क्या करेगा, ये हाइड कर देगा। तो यहाँ पे देखिए ये मेन में कौन सा वेरिएबल है, जी, तो जो लोकल वेरिएबल है जी, और ये ग्लोबल वेरिएबल जी, इसको क्या करेगा, ये हाइड कर देगा। सो इनर डिक्लेरेशन क्या है, जी इक्वल टू 10, तो ये हाइड कर देगा आउटर डिक्लेरेशन को। तो यहाँ जी मतलब ये जी की वैल्यू, अगर जैसे आगे मान लीजिए जी को 20 कर देंगे तो बेसिकली ये जी नहीं हो जाएगा जो ग्लोबल वेरिएबल है, ये बेसिकली लोकल जी होगा जिसका वैल्यू 20 है।
ठीक है। तो आप समझ गया कि ओवरलैपिंग अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है कि एक दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल का स्कोप क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इनर डिक्लेरेशन को हम यूज़ करेंगे। जो आउटर डिक्लेरेशन होगा, मतलब उस आउटर जो डिक्लेरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो छिप जाएगा, वो हाइड हो जाएगा, वो वहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, इसको आप समझिए अच्छे से, तो आगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कि देखिए यहाँ पे दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल, दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये ग्लोबल वेरिएबल है इंटीजर ए, और ये ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के बाहर में। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, पहला फंक्शन मेन है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन देखिए जो कि कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, वॉइड माई प्रॉक, ये प्रोसीजर है। तो दूसरा फंक्शन ये है, ठीक है। तो पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होगा, मेन से शुरू होगा, ठीक है। देखिए मेन में ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। अब माई प्रोसीजर में देखिए भी एक वेरिएबल है डिक्लेयर हुआ है, तो ये माई प्रोसीजर में क्या है, इसका लोकल वेरिएबल है, ठीक है। सो ये यहाँ पे ए ग्लोबल वेरिएबल है, और ये जो फंक्शन है माई प्रोसीजर उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दिस इज बेसिकली द लोकल वेरिएबल ऑफ माई प्रोसीजर, माई प्रॉक। सो दिस इज बेसिकली इसका ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। सो दिस इज दी लोकल, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए कि यहाँ पे व्हाइल, और यहाँ पे देखिए ये जो क्या है, ये ब्लॉक है, ये देखिए एक डिक्लेरेशन है, ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक में एक बार फिर हमने क्या किया है, ये वेरिएबल लिया है ए। तो बेसिकली देखिए तीन जगह वेरिएबल लिया है, पहला ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया जो कि दोनों फंक्शन के बाहर में है, दूसरा इस माई प्रोसीजर का लोकल वेरिएबल हुआ, और तीसरा जो वेरिएबल है वो क्या है, वो इस ब्लॉक में है, ठीक है। इस फंक्शन में जो ब्लॉक है उसमें वेरिएबल है। तो बेसिकली मेरे पास ये तीन वेरिएबल हो गए ए नाम से, और चूंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है तो ए वेरिएबल क्या होगा, ये मेन में भी एक्सेसिबल है ग्लोबल वेरिएबल, माई प्रोसीजर में भी एप्लीकेबल है, और इस ब्लॉक में भी है। तो यहाँ पे देखिए ओवरलैप कर रहा है स्कोप, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर हम प्रिंट कर रहे हैं वेरिएबल, तो कौन सा वेरिएबल प्रिंट होगा, इसी चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, 1 है, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब ये ए में मेन में ए को 1 कर दिया, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। उसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, तो फंक्शन कॉल किया तो ये फंक्शन कंट्रोल कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा। तो लोकल वेरिएबल इसका कौन सा हो गया, इसका लोकल वेरिएबल हो गया 2 ए, ये इसका लोकल वेरिएबल है माई प्रोसीजर का, ये क्रिएट हुआ, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। सो जब ये फंक्शन रन करेगा तो इसका लोकल वेरिएबल ए क्रिएट हुआ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब यहाँ पे ये कंपेरिजन हो रहा कि व्हाइल ए इक्वल टू 2, अगर ये ट्रू है तो ये क्या कर रहा है, ये अपने बॉडी में लूप एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा है ए, जो कि बेसिकली क्या है, ये इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, 3। अब ये देखिए ए प्रिंट कर रहा है, ए इज इक्वल टू, तो ये क्या प्रिंट करेगा, इसमें ए जो प्रिंट हो रहा है क्या प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट होगा 3 वाला कि 2 वाला कि 1 होगा। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनर डिक्लेरेशन क्या करता है, हाइड्स द आउटर डिक्लेरेशन। तो इनर में कौन सा डिक्लेरेशन है, ये वाला जिसकी वैल्यू कितनी है, 3। तो ये जो आउटर डिक्लेरेशन है ये वाला, ठीक है। आउटर डिक्लेरेशन कौन सा है इस ब्लॉक के बाहर, ये देखिए इनर डिक्लेरेशन है, इसके बाहर का जो डिक्लेरेशन है ए इज इक्वल टू 2 और ए इज इक्वल टू 1, इसको हाइड कर देगा। मतलब यहाँ पे जो ए प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, ठीक है। सो ये प्रिंट करेगा 3, ठीक है। तो ये प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाएगा तो क्या होगा, देखिए ये वेरिएबल क्या होगा, ये जब तक ये ब्लॉक रन कर रहा है तभी तक एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही हम ब्लॉक से बाहर आएंगे देखिए ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका लाइफ टाइम क्या है, ब्लॉक में ही है, ठीक है। और इसका स्कोप भी क्या है, इस ब्लॉक में ही है। जैसे ही हम ब्लॉक से बाहर आएंगे, चूंकि ये ब्लॉक में डिक्लेयर हुआ है, ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये ए वेरिएबल जिसका वैल्यू 3 था ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ब्लॉक के बाहर आएंगे तो हम ये प्रिंट करेंगे ए। तो ये जो ए है कौन सा ए है, ठीक है। तो ये ए कौन सा है, ये 2 वाला है या 1 वाला, मतलब ये लोकल जो है माई प्रोसीजर का वो ए है या इसका ग्लोबल जो ए है वो है। तो बेसिकली यहां भी वही रूल करेंगे हम यूज कि जो इनर डिक्लेरेशन क्या करेगा, हाइड द आउटर डिक्लेरेशन। तो जो कि दोनों ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इनर डिक्लेरेशन कौन सा है, ये A2।
तो ये क्या करेगा, ये आउटर वाला डिक्लेरेशन है उसको हाइड कर देगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ये जब प्रिंट करेगा वो कितना पड़ेगा, ए 2 प्रिंट करेगा। अब ये जैसे प्रिंट करेगा तो क्या होगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा प्रोसीजर, ये फंक्शन अब ये टर्मिनेट करेगा तो ये क्या करेगा, रन करेगा, रिटर्न करेगा यहाँ पे प्रिंटफ पे। तो यहाँ पे ये ए प्रिंट करेगा। तो ये ए कौन सा होगा, ये तो ये बेसिकली होगा जो ग्लोबल ए है, क्योंकि बाकी तो ये जैसे रिटर्न करेगा तो देखिए ये भी वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये माई प्रोसीजर जब रिटर्न करेगा तो ये भी वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि इसका लोकल वेरिएबल है। ठीक है, अब ये जब प्रिंट करेगा ये तो कौन सा प्रिंट करेगा, ये ग्लोबल ए। तो यहाँ पे ये ग्लोबल ए प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वेरिएबल का स्कोप कैसे ये हम रिजॉल्व करते हैं जब ओवरलैपिंग ऑफ स्कोप हो। तो इनर डिक्लेरेशन क्या करेगा, आउटर डिक्लेरेशन को हाइड कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ का मतलब आप समझ गए कि इनर डिक्लेरेशन, जैसे यहाँ पे क्या है, कौन सा डिक्लेरेशन है, यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन ए, जब प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो इनर डिक्लेरेशन कौन सा है, A3, ये यूज होगा। ये जो डिक्लेरेशन है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको जब प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ये चूंकि टर्मिनेट कर गया है, ये जब इंड हो जाएगा ब्लॉक तो इसमें जो वेरिएबल है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ जब ये प्रिंट करेंगे तो ये जो इनर डिक्लेरेशन है a = 2 ए यूज होगा, ये क्या करेगा, आउटर डिक्लेरेशन इसको क्या करेगा, ये हाइड कर देगा। ठीक है, और फिर यहाँ जब प्रिंट करेंगे तो बेसिकली ये क्या होगा, a = 1 प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कैसे ये लाइफ टाइम। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल ए का लाइफ टाइम क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है, देखिए यहाँ से लेकर शुरू हुआ है और ये इंड तक, ये इसका लाइफ टाइम है। जब तक प्रोग्राम रन करता है तब तक ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी में एलोकेटेड रहता है। तो ये इसका लाइफ टाइम है थ्रू आउट द प्रोग्राम। अब ये वेरिएबल का लोग देखिए तो लाइफ टाइम क्या है, ये ब्लॉक जिसमें डिफाइन हुआ है। तो कौन सा ब्लॉक है इसका, ये वॉइड से शुरू हुआ है यहाँ से और यहाँ ये इंड हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में ही ये बेसिकली इसका ये स्कोप है। मतलब ये प्रोसीजर जब तक रन कर रहा है, ये जो प्रोसीजर, तब तक ही ये ए जो वेरिएबल a = 2 ये एग्जिस्ट करेगा, ये मेमोरी में लोकेटेड होगा। और ये जो थर्ड वेरिएबल है A3, इसका लाइफ टाइम क्या है, जब तक ये ब्लॉक रन कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये दिखाया है कैसे ये रन कर रहा है। सो ओवरलैपिंग ऑफ स्कोप का एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया है। ठीक है, सो बेसिकली एक वेरिएबल है a, जिस ग्लोबल वेरिएबल जिसकी वैल्यू कितनी है 20। सो दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल और इसका वैल्यू कितना है, ये वेरिएबल की वैल्यू है 20। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू 20। ठीक है, वेरिएबल a। ठीक है, अब मेन में देखिए मेरे पास 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल a है, दूसरा वेरिएबल b है, तीसरा वेरिएबल c है। ठीक है, सो a, b और c। ठीक है, सो a की वैल्यू कितनी है 10 है, b की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, सो दिस इज a, ये a वेरिएबल है, ये वेरिएबल b है और ये वेरिएबल c है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या है, वेरिएबल a, तीनों में हम देखते हैं, ये चूंकि इसके लोकल वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, दूसरा वेरिएबल है वेरिएबल b। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, बेसिकली मेन सम के लोकल वेरिएबल हैं a और b। ठीक है, यहाँ पे a और b क्या है, ये इसके लोकल वेरिएबल है, c भी क्या है, इसका लोकल वेरिएबल है, और a देखिए ग्लोबल वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूशन शुरू होगा मेन से, तो a की वैल्यू 10 हो जाएगी, b की वैल्यू 20, c = सम a b कॉल किया है। ठीक है, तो ये कॉल बाय वैल्यू होगा, तो a में a का वैल्यू इवेल्युएट होगा, a की वैल्यू कितनी है 10, तो ये वैल्यू कहाँ चला जाएगा, सम का जो पैरामीटर है a उसमें चला जाएगा, और b की वैल्यू इवेल्युएट होगी, b की वैल्यू कितनी है 20, सो ये वैल्यू कहाँ चला जाएगा 20 यहाँ। ठीक है, अब इसके वजह देखिए कॉल करने के पहले हमने यहाँ पे a प्रिंट किया, तो a बेसिकली कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा यहाँ पे a। ठीक है, तो यहाँ पे a कौन सा है, ये इसका लोकल a प्रिंट होगा कि ग्लोबल a प्रिंट होगा। तो अगेन स्कोप रूल, जो ओवरलैपिंग का रूल है कि इनर डिक्लेरेशन हाइड द आउटर डिक्लेरेशन। तो इनर डिक्लेरेशन कितना है, कौन सा है, a = 10, ये मेन के इनर में जो डिक्लेरेशन किया है, तो ये क्या करेगा, a = 20, जो आउटर डिक्लेरेशन उसको हाइड कर देगा। तो ये आउटपुट कितना प्रिंट करेगा,
ए की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, सो यहाँ पे ये जो वैल्यू प्रिंट होगा वो होगा इनर डिक्लेरेशन का जो कि 10 है, ये 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ जाएंगे, ए कितना है 10, बी कितना है 20, तो यहाँ पे ए कौन सा प्रिंट होगा, ये इसका ए या मेन का ए कि ग्लोबल ए, कौन सा है। तो अगेन यहाँ पे देखिए तो ये ग्लोबल ए भी एक्टिव है और इसका अपना जो ए है लोकल ए सम का वो भी एक्टिव है। ठीक है, तो कौन सा ए प्रिंट करेगा, तो अगेन जो ओवरलैपिंग का रूल है कि इनर डिक्लेरेशन हाइड द आउटर डिक्लेरेशन, तो इनर डिक्लेरेशन क्या है, ये पैरामीटर का है, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये 10 प्रिंट करेगा और बी की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, ये 20, तो ये 20 प्रिंट करेगा। फिर ये रिटर्न करेगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, सम रिप्लेस हो जाएगा 30 से, तो सी में कितनी वैल्यू हो जाएगी, सी इज इक्वल टू सम है, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो सम ये प्रिंट करेगा 30, फिर ये इसके बाद प्रिंट किया सी, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, सॉरी 30। ठीक है, तो ये कितना प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ ए 10, फिर क्या करेगा, ये मेन में ये सम में आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू ऑफ बी 20, उसके बाद ये फिर मेन में चला जाएगा तो वैल्यू ऑफ सी 30 प्रिंट करेगा। जब ये सम रिटर्न करेगा तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और मेन भी जब रिटर्न करेगा तो ये दो तीनों वेरिएबल हैं ए बी सी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, और जब मेन रिटर्न करेगा तो फिर क्या होगा, ये फाइनली ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये डिस्ट्रॉय होगा। तो देख सकते हैं कैसे ये इसका लाइफ टाइम और स्कोप चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोकल वेरिएबल का स्कोप इस ए के स्कोप से क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो जो इनर डिक्लेरेशन हाइड आउटर डिक्लेरेशन का रूल है उसके हिसाब से ये बेसिकली लोकल वेरिएबल यहाँ पे ए होगा, ए प्रिंट करेंगे तो हमेशा लोकल वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करेगा। उसी तरह से यहाँ भी ये सम का जो लोकल वेरिएबल है, मतलब बेसिकली जो पैरामीटर है ए और ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, दोनों का ओवरलैप कर रहा है स्कोप, तो यहाँ पे बेसिकली वही रूल इनर डिक्लेरेशन हाइड आउटर डिक्लेरेशन, तो बेसिकली ये प्रिंट करेंगे तो क्या करेगा, इसका जो पैरामीटर का वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कैसे ये ओवरलैपिंग ऑफ स्कोप में को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। और लाइफ टाइम देखिए कैसे चेंज हो रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल सबसे लास्ट में ये डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, ये पहले क्रिएट होगा सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल, उसके बाद ये मेन के लोकल वेरिएबल क्रिएट होंगे, उसके बाद सम के लोकल वेरिएबल क्रिएट होंगे, सम के लोकल वेरिएबल और पैरामीटर पहले डिस्ट्रॉय होंगे, उसके बाद मेन के एबीसी डिस्ट्रॉय होंगे, उसके बाद ये ग्लोबल वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि ए जब प्रिंट होगा मेन में वो क्या होगा, इसका लोकल ए प्रिंट होगा, सम में प्रिंट होगा ये क्या होगा, इसका लोकल ए। ठीक है, बाकी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि लोकल वेरिएबल क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर आप वेरिएबल यूज करते हैं लोकल वेरिएबल, तो क्या होता है उसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इनिशियलाइज हो जाता है। ठीक है, सो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि व्हेन ए लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, ठीक है, इट इज़ नॉट इनिशियलाइज्ड बाय द सिस्टम। प्रोग्रामर या एज ए यूजर जो प्रोग्राम राइट करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको इनिशियलाइज करें। ठीक है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि जब भी आप डिक्लेयर करते हैं और अगर उसको आप इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो इनिशियलाइज हो जाता है। ठीक है, तो तब कैसे इनिशियलाइज होता है, तो अगर इंटीजर डेटा टाइप है, अगर ग्लोबल वेरिएबल इंटीजर है, अगर आपने उसे कोई इनिशियलाइज नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली ये 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। उसी तरह से अगर एक कैरेक्टर वेरिएबल है, अगर उसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया तो क्या होगा, वो नल कैरेक्टर से इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर फ्लोट वेरिएबल है तो क्या होगा, वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर डबल है तो भी क्या होगा, वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंटर है तो वो क्या होगा, नल से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा कि एक वेरिएबल लीजिएगा ग्लोबल वेरिएबल, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि अगर इसको आप हटा देते हैं, जैसे a इज इक्वल टू ये हटा देते हैं, केवल a लिख देते हैं आप। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर आप प्रिंट करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ से ये हटा दिया है a, ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली इसमें ये वेरिएबल नहीं है तो ये कितना प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। और कैसे इनिशियलाइजेशन होगा वो बेसिकली डिपेंड करेगा किस तरह का डेटा टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे
अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो वो 0 से, कैरेक्टर है तो नल से, फ्लोट है तो 0 से, डबल है तो 0 से, पॉइंटर है तो नल से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू।